वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं कैपर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज अगला पॉइंट जो हम शुरू करने वाले हैं वो है इंसर्ट मेनू। दोस्तों, इंसर्ट मेनू के अंदर जो भी यूजेबल है वो हम शुरू करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडो प्लस आर करके यहाँ पे हम विनवर्ड ओपन करेंगे। यहाँ पे विनवर्ड टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाए। दोस्तों, मेनू यूज करने से पहले हम एक छोटा सा पैराग्राफ लेंगे। उसके लिए क्या करना है, इक्वल आर एन डी रैंड करके हम यहाँ से पैराग्राफ ले लेंगे। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे शो कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा पैराग्राफ लेने के बाद अगला शुरू जब करते हैं कि कवर पेज का क्या यूज है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे फ्रंट पेज डिजाइनिंग्स होते हैं या कोई प्रोजेक्ट पे जब काम करते हैं वो सारे के सारे हमारे कवर पेज होते हैं। तो दोस्तों, कवर पेज यूज करने से पहले चलते हैं कि कवर पेज में बहुत सारे आपको कवर पेज मिल जाएंगे। इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट कवर पेज कौन सा है। दोस्तों, आपको जो सही लगता होगा कि हाँ प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप उसे सिलेक्ट करके पहला प्रोजेक्ट का पेज तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो कौन सा साल पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जैसे आप टुडे करेंगे तो जो हमारे सिस्टम के अंदर डेट शो कर रहा होगा वो डेट हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। अगला पॉइंट आता है कि टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल क्या आप देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप वो चीज़ें आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कैपर वेबसाइट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, इस तरीके से क्या है कि आप टाइटल का नाम देना चाहें तो आप इसे टाइटल का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डबल जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर जाकर देखेंगे तो चेंज पिक्चर का ऑप्शन आता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि आप कौन सा पिक्चर इस प्रोजेक्ट के लिए लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने सिंपल सा कोई भी एक प्रोजेक्ट पे पिक्चर लिया और उसे मैंने इंसर्ट कर दिया। अब दोस्तों, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा जो भी करना चाहते हैं तो इस पिक्चर को हम यहाँ पे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कवर पेज का यूज। अगला पॉइंट आता है कि हमारा ब्लैंक पेज का क्या यूज है। दोस्तों, ब्लैंक पेज का काम होता है कि अगर आप जैसे कि कोई खाली पेज है, आप चाहते हैं कि कोई ब्लैंक पेज की हमें ज़रूरत है, तो ब्लैंक पेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ब्लैंक पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे आपको एक बिल्कुल खाली पेज दे सके। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लैंक पेज का। अगला पॉइंट आता है कि पेज ब्रेक क्या है। अब जैसे क्या होता है कि हम बहुत सारे पेजेस एक में टाइप कर देते हैं, बट हमें जरूरत पड़ता है कि वो एक पैराग्राफ जो है वो अलग अलग पेज पे होनी चाहिए। तो उसके लिए जो पॉइंट हमारा होता है वो है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में जैसे कि आप इस पॉइंट को क्लिक करना चाहते हो तो ध्यान रहना चाहिए कि पैराग्राफ की जो एंडिंग जहाँ पे हो रहा है वहां पे क्लिक करने के बाद आप पेज ब्रेक करेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है इसी के ऊपर फिर दोबारा आप क्या करेंगे, इसको भी अलग करना है तो फिर पैराग्राफ के अंदर जाकर फिर यहाँ पे पेज ब्रेक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने भी हमारे पैराग्राफ्स हैं वो अलग अलग पेज पर यहाँ पे आ गए। अब दोस्तों, आप चाहते हैं कि बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल हो तो आप इसे कंट्रोल जेड करके वापस अपने नॉर्मल मोड में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पेज ब्रेक का। अब अगला पॉइंट आते हैं कि जैसे कि कभी सीट के अंदर छोटे मोटे टेबल्स बनाने हो या कोई फॉर्म्स डिजाइनिंग करने हो तो सारा का सब टेबल के अंदर काम किया जाता है। जैसे कि हमें कोई छोटा मोटा टेबल बनाने हैं तो यहाँ पे मैंने टेबल ले लिया, तो इसमें लिमिटेशन है कि इतना ही हम टेबल दे सकते हैं, इससे हम ज़्यादा टेबल नहीं दे सकते। इसके अंदर कोई अगर आपको लिस्ट बनाने हैं या किसी का नाम लिखने हैं तो ये नाम यहाँ पे फिल करके अपना डॉक्यूमेंट एक प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कलर फिल करना चाहिए तो आप इसमें अलग अलग कलर भी फिल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आता है कि मुझे अब यहाँ पे इस डेटा को कोई काम नहीं करना है, मुझे इसे हटाना है। तो उसके लिए दोस्तों ऑप्शन होता है इरेज। इरेज पे जाकर आप जो भी डेटा को हटाना चाहते हैं या पूरे सेट को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इंसर्ट टेबल क्या होता है। इंसर्ट टेबल के अंदर एक अनलिमिटेड डेटा के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम वहाँ पे था कि हमारा लिमिटेशन डेटा था, हमें 20 रो 20 कॉलम अगर इस तरीके का देना है तो आप यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि हमने 30 कॉलम दिया, अगर आप 30 रो देना चाहते हैं तो आप यहाँ से 30 रो देकर हम यहाँ पे ओके करके सेट एक अच्छा सा सेट बना सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि नीचे आई हो कि सारे के सारे जो टेबल्स हमें जितना हमें जरूरत था उतना हमने देकर यहाँ पे टेबल ले लिया। तो इस तरीके से क्या है कि अपने अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा टेबल जितना बड़ा अगर आप टेबल यूज करना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इंसर्ट टेबल की ऑप्शन। अगला पॉइंट आता है कि ड्रॉ टेबल का क्या यूज है। ड्रॉ टेबल का होता है कि अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ करने के लिए या कोई नक्शा बनाना हो तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉ टेबल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप कोई भी टेबल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, अपने अकॉर्डिंग हमने बॉक्स दे दिया, इसके अंदर अगर हम कोई लाइनिंग देना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक लाइनिंग दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अगर पॉइंट बनाना चाहें तो यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेन का कलर चेंज करना है तो पेन का कलर आप यहाँ से जाकर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अगला पॉइंट ये बनाना है कि हमें यहाँ पे अलग अलग लाइनिंग्स देने हैं तो आप अलग अलग लाइनिंग्स भी दे सकते हैं। इसके अंदर कोई शैडो कलर फिल करना है तो आप शैडो भी कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी चीज़ें आप यूज करना चाहें तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था ड्रॉ टेबल का यूज। अगला पॉइंट आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल। दोस्तों देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल हाइड है, ये शो नहीं कर रहा है। इसे शो करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, किसके लिए हमें यूज करना पड़ता है, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो दोस्तों उसके लिए हम नीचे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, एक्सेल स्प्रेडशीट ले लिया। एक्सेल स्प्रेडशीट लेने के बाद एक एक्सेल के साथ में लिंक डेटा बन जाता है। अब जैसे आपको यहाँ पे कोई भी एक डेटा बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने दिया कि प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, टोटल। जैसे मैंने प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल। तो दोस्तों टोटल के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट देकर हमने यहाँ पे एक टोटल निकाला। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा फॉर्मेट्स है ये हमारा एक नॉर्मल एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फॉर्मेट था आप देखेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ें कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट को एक दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करना है। दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में ये कहता है कि आपको कितने कॉलम्स में रखने हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स में हमारे ये सीट आ जाए, एक बॉक्स हमें खाली जरूरत है। तो जैसे आप पॉइंट 2 को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि अब इसके अंदर हमारे 2 बॉक्सेस हैं। एक तो हमारा ये पॉइंट आ गया और एक पॉइंट हमारा खाली है कि अगर आप इसमें कुछ और डेटा एंटर करना चाहें तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट का। अब अगला पॉइंट आता है कि क्यूब टेबल का क्या यूज है। क्यूब टेबल का यूज होता है कि जैसे कि आपके पास कोई टेबल बना नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि बना बनाया हमें कोई टेबल चाहिए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्यूब टेबल के अंदर। क्यूब टेबल में जाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे टेबल्स हैं, इसमें बने बनाए टेबल्स होता है। अगर लगता है कि ये टेबल आपके काम का है या आप इसे यूज कर सकते हैं तो उससे आसानी से एडिट करके आप कोई भी दूसरा डेटा पे काम कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कलम, रेड या फर्स्ट हमें हेडिंग देना हो या लास्ट मैंडेट देना, तो दोस्तों जो मैं पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ ऊपर, आप इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। और कलर भी चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पूरे टेबल्स के टॉपिक कि किस तरह का टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और डेटा को बना सकते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा आता है पिक्चर का यूज। दोस्तों पिक्चर के अंदर होता है कि जैसे आप कोई भी पिक्चर लेते हैं, आप उस पिक्चर के अंदर किस तरीके का फॉर्मेट या पिक्चर्स के अंदर फ्रेम देना चाहते हैं। जैसे मैंने इस पिक्चर को लिया और इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आप किस पॉइंट में रखना चाहते हैं, जैसे कि इसको फ्रेम के अंदर रखना है या आप शैडो के अंदर रखना चाहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में इसको चेंज करने में आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर ब्राइटनेस आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पिक्चर्स के अंदर जो भी होता है कि अगर आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहे कुछ भी, या शेप के अंदर इसको फिल भी करना चाहें तो शेप के अंदर भी कर सकते हैं। इसका बॉर्डर अगर आप देना चाहें तो ये देख रहे होंगे कि आप बॉर्डर कलर यहाँ पे आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब बॉर्डर का कलर होता है कि उसका साइज बड़ा करना हो तो उसके लिए आपको वेट में जाना होगा। वेट में जाएंगे तो इसमें देख रहे होंगे कि आसानी से इसका साइज भी जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं इस पिक्चर के अंदर चेंज करके दूसरा पिक्चर अगर आप लेना चाहें तो आप दोस्तों इस पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पिक्चर का यूज होता है वो आप किसी भी डिजाइनिंग में 3D में चेंज करना चाहें तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि क्ले पार्ट का क्या यूज है। क्ले पार्ट में होता है कि जैसे कोई छोटे मोटे पिक्चर्स यूज करना हो या छोटे मोटे कोई पिक्चर्स आपको लेके आने हो
तो उसके लिए आपको यूज करना होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में जो हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है सिर्फ वही आपको शो करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कार टाइप कर रहा हूँ, जैसे कार टाइप करने के बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कार्टून टाइप्स के जो पिक्चर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब दोस्तों उसको करना है क्या है कि उस कार को लेकर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो भी फॉर्मेट प्रोजेक्ट जो भी काम करना चाहें आप इस पे कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट जो है शेप के अंदर, अब जैसे शेप होता है, आप शेप को किस फॉर्मेट में, किस डिजाइनिंग में, किस कलर में आप रखना चाहे, कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है, तो वो अपने तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई स्टार लिया, जैसे आप स्टार देंगे तो इस स्टार के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई कलर या कोई भी चीज़ें फील करना चाहें तो आप यहाँ से फील कर सकते हैं। इसके अंदर पिक्चर्स अगर आपको लगता है कि टेक्सचर फील करना है तो आप टेक्सचर फील कर सकते हैं, या कोई पिक्चर्स फील करना चाहें तो आप इसके अंदर पिक्चर भी फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि कोई फॉर्मेट फिल करना चाहे या आउटलाइन देना चाहे, जो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि आउटलाइन कैसे देंगे, तो ये दे सकते हैं। और ये दोस्तों हमारा होता है 3D के अलग अलग शेप में कि आप किसको कैसे एंगल में रखना चाहते हैं। जिस 3D शेप में रखना चाहे आप आसानी से यहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट था कि इसको शेप को हम किस तरीके का अलग अलग पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होता है मार्केटिंग के लेकर, कि मार्केटिंग में जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी स्टार्टअप करता है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि कोई प्रोसेस लिस्ट बनाना चाहे, जैसे कि मैंने ये सेट ले रहा हूँ और इस पर ओके कर रहा हूँ। अब इसमें जैसे होता है कि बंदे किसने स्टार्टअप किया था, जैसे कि मैंने लिखा जी कैपल हमने स्टार्टअप किया, इसके अंदर ओम कुमार ने स्टार्टअप किया, इसके अंदर अजय आ गया, अमित आ गया, निशा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि कोई भी लिस्ट 3D में बनाना चाहें तो आप इसे बना सकते हैं, और यहाँ से 3D में अलग अलग शेप में चेंज करना चाहें तो इसे सेव भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसको अलग अलग कलर भी फिल करना चाहें तो दोस्तों आप यहाँ से आसानी से कलर भी फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों होता है कि इसके अंदर बहुत लोग और भी काम करने के लिए जुड़ते हैं, तो अगर काम करने के लिए जोड़ेंगे तो दोस्तों उसके लिए एक ऑप्शन होता है ऐड शेप। ऐड शेप में होता है कि जितना भी लोगों को आप जोड़ना चाहें आप आसानी से यहाँ जोड़ सकते हैं। अगर नाम को चेंज करना है, जैसे आप डिमोट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डिमोट भी कर सकते हैं, जैसे डिमोट या प्रमोट। तो दोस्तों इस तरीके से जो नाम वगैरह है चेंज कर सकते हैं। नाम ऐड करना चाहें तो आप यहाँ कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये अगला पॉइंट ये था हमारा स्मार्ट आर्ट। अगला पॉइंट आता है कि चार्ट का क्या इस्तेमाल है। अब आपने चार्ट में देखा होगा किसी भी तरीके का जो भी चार्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट के अंदर जाना पड़ेगा। अब चार्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी सीट पे आप काम कर रहे हैं, हमने क्या किया, किसी एक चार्ट को लिया। चार्ट जो हमारा होता है टोटल 11 टाइप्स के होते हैं, यानी 11 टाइप्स के चार्ट होते हैं। अब इसमें से आपको जो भी चार्ट्स बनाने होंगे आप बस उस पर क्लिक करके आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हमारा एक्सेल का सीट आ गया, और एक तरफ देख रहे होंगे कि हमारा जो है चार्ट्स ओपन हो गया। अब दोस्तों इसमें काम होता है कि सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सीट बनाना चाहें तो आप यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि मैं कंपनी के ऊपर बना रहा हूँ, मैंने जैसे लिया कि एक एमआई कंपनी, ओप्पो कंपनी और वीवो कंपनी। तो ये सब कंपनी का नाम है। अब ये पूछ रहा है कि आपकी कंपनी कहाँ कहाँ पे है। मैंने कहा जी दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में। अब हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड है, आप उस चीज को पॉइंट परसेंटेज में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे मैंने पॉइंट अलग अलग बॉक्स के अंदर फिल कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फिल करना चाहें हम फिल कर सकते हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा मैंने जो प्रोजेक्ट को है एक प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा जो एक्सेल के अंदर पॉइंट है इसका हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं।
अब देखेंगे कि इसमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी के कहाँ पे डिमांड है। अब दिल्ली में देख रहे होंगे कि एम आई वीवो को दोनों की डिमांड है। हरियाणा में एम आई के सबसे ज़्यादा डिमांड है। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा एम आई की डिमांड है। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा वीवो की डिमांड। तो इस तरीके से क्या है कि कंपनी के एक लिस्ट बनाकर हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। और उसके अंदर बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी हमारे सेट्स बने, मैं इसको परसेंटेज में देखना चाहता हूँ। तो परसेंटेज के लिए आपको करना क्या होगा, इसके अंदर एक बीच का ऑप्शन आ रहा होगा लेआउट टू। लेआउट टू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारे सेट्स है उसके अंदर परसेंटेज शो कर दिया कि किस चीज़ के कितने डिमांड्स है। अगर आप इसके अंदर दोबारा कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप एडिट में जाकर दोबारा से उस सेट को एडिट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पॉइंट जो था चार्ट का था। अब अगला पॉइंट आते हैं स्क्रीनशॉट। दोस्तों स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल होता है कि आपने देखा होगा कि जो भी हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीनशॉट की जरूरत है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर दीजिए। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मुझे सिर्फ इतना ही पिक्चर्स की जरूरत है, मैंने यहाँ पे ले लिया। जैसे आप इसे क्लिक करके छोड़ेंगे तो डायरेक्टली क्या है कि हमारे चार्ट्स के ऊपर वो पिक्चर्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ऑनली डेस्कटॉप का तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला पॉइंट आते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है कि किसी एक प्रोजेक्ट पे हम जैसे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट का नाम पे एक लिंकेड बनाना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे कैपर वर्ड लिखा और इसके ऊपर मैंने एक लिंकेड फाइल बनाना चाह रहा हूँ कि जब भी मुझे जरूरत हो तो उस फाइल पे मैं काम कर सकूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि हाइपरलिंक में जाना है। और हाइपरलिंक के अंदर एक ऑप्शन आएगा, साइड में आप देख रहे होंगे ब्राउजर फॉर फाइल। ब्राउजर फॉर फाइल का ऑप्शन होता है कि इसके अंदर बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं, आपने डेस्कटॉप पे जो भी काम किया होगा, तो वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है कैपर कंप्यूटर का एक प्रोजेक्ट है, मैंने क्या किया, उस पर ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब उस पर आप देखेंगे तो उस पर थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो फाइल है वो लिंक हो चुका है। अब उसे ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आप माउस सर्च करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन भी देगा कि कंट्रोल के साथ में क्लिक, यानी आप कंट्रोल लेंगे और प्रेस करेंगे क्लिक। जैसे आप इसे यस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ था उस प्रोजेक्ट को आप ओपन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट था ये हाइपरलिंक का था। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगला पॉइंट चलते हैं बुकमार्क। तो ये सारे के सारे मैं डिलीट कर देता हूँ और एक छोटा सा हम पैराग्राफ लेते हैं। तो ये आप लोग सभी को आई होप पता ही है कि हम पैराग्राफ कैसे लेंगे। अब अगला पॉइंट आता है कि बुकमार्क का क्या यूज है। बुकमार्क का होता है कि जैसे कि आप कोई बुक्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, कोई बुक्स बना रहे हैं, तो जैसे कि हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा कि या तो हम टिक मार देते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा हुआ है। बट अगर एमएस वर्ड के अंदर करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि हमने 2 लाइन पढ़ लिया, मुझे तीसरा लाइन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे। 2 को सिलेक्ट करने के बाद बुक मार्क के अंदर जाएंगे, आप कोई भी नाम से मार्किंग कर दीजिए। मैंने जैसे मार्किंग कर दिया ओके के नाम से और ऐड कर दिया। मुझे नहीं पता कि हमने लाइनिंग कहाँ तक पढ़ा था और कहाँ से स्टार्टअप करना है, तो जो हमने ऐड करके छोड़ा हुआ था, आप जब उस पर जाएंगे, जाने के बाद हम जैसे यहाँ पे गो टू करेंगे तो वो मुझे बताएगा कि जो हमें स्टार्टअप करना है वो 2 पॉइंट से स्टार्ट करना है, यानी 2 हमारा जो पैराग्राफ है मुझे वहाँ पढ़ना है। तो इस तरीके से क्या है कि आप किसी भी बुक्स को अकॉर्डिंग मार्किंग करना चाहें तो आप आसानी से यहाँ से मार्किंग कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला पॉइंट आता है कि क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज है। क्रॉस रेफरेंस होता है किसी भी टेबल्स के लिए। जैसे आजकल के क्या है कि जो भी बुक्स लेसन्स होते हैं, हमारे टोटल कितने लेसन्स हैं ये हमें नहीं पता चलता है, या हमने कितने पेज बना रखे हैं ये भी हमें नहीं पता चलता है। तो उस पेज को अगर हम अलग अलग पेज पे बनाकर अगर उसको हम देखना चाहें तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों उसको हम बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए आपको करना होगा यहाँ पे ऑन के सामने एंटर करके पहले लिखना है पेज 1, फिर लुक के पैराग्राफ के सामने मैंने एंटर किया, फिर यहाँ पे लिखा पेज 2, फिर हमने पेज यहाँ पे 3। तो इस तरीके से क्या है हमने अलग अलग 3 पैराग्राफ्स बना दिए। अब इसको आप सिलेक्ट करके तीनों का कंट्रोल के साथ में
आपके कीबोर्ड के अंदर जो भी CTRL बटन होगा, माउस के थ्रू सेलेक्ट करके आप सबसे पहला पॉइंट होम में जाकर इसमें आपको देखना होगा कि आपकी हेडिंग कहाँ पे आ रहा है। अब जो भी आपकी हेडिंग्स है उस आप हेडिंग के ले सकते हैं। जैसे कि मैंने हेडिंग ले लिया। हेडिंग लेने के बाद अब हमें जाना होगा इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाकर आप क्रॉस रेफरेंस में चेक करेंगे, सॉरी क्रॉस रेफरेंस के अंदर, तो देखिए यहाँ से आसानी से हमारा टेबल्स बन चुका है। या आप हेडिंग में भी चेक करेंगे तो आपको हेडिंग में भी शो करेगा कि हमने कितने हेडिंग बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो काम था, क्या किस तरीके का हम टेबल देखना चाहें या टेबल बनाकर हम इसकी पॉइंट मान लो आप 15-20 टेबल बनाकर आप देखना चाहते हैं कि कितना हमने टेबल बनाए हुए हैं, तो आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट था हमारा क्रॉस रेफरेंस का। अगला पॉइंट आता है कि हेडर का यूज क्या है। हेडर का यूज होता है कि अगर आप कोई ऊपर हेडिंग देना चाहते हैं या हेडिंग लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको हेडिंग्स मिल जाएंगे कि आपको कौन से हेडिंग यूज करना है। जैसे कि मैंने ये हेडिंग लिया और ये हेडिंग का जो भी नाम लिखना चाहा तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कैपर वेबसाइट प्रोजेक्ट। अगर आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो आप यहाँ से भी लिख भी सकते हैं। तो ये तो हमारा था हेडिंग का। अगर इसी के नीचे पॉइंट में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इस तरीके का पॉइंट मैंने ले लिया, तो यहाँ पे दोस्तों मैं चाहता हूँ कि किसी का नाम लिखना है, मैंने अजय का नाम लिख दिया। यहाँ पे हम पेज नंबर देना चाहते हैं, यहाँ पे हम पेज नंबर दे सकते हैं, ताकि हमारा जो पेज है थोड़ा सा लुक बाई अच्छा भी हो। और इसे हम देख सकते हैं कंट्रोल F2 से। दोस्तों कंट्रोल F2 से होता है कि हमारा प्रिंट प्रीव्यू होता है कि हमने जो प्रोजेक्ट पे काम किया है वो हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, तो उसे देखने के लिए हम प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसे बाहर आने के लिए आपके कीबोर्ड के अंदर स्कैप बटन होगा, आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो आप इसे बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा था फुटर के बारे में। अब अगला पॉइंट आता है कि बॉटम, जितने भी हमारे टॉप पेज, बॉटम पेज, पेज मार्जिन, करेंट पेज, अगर इस तरीके के कोई पेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। बहुत सारे पेजेस हैं। अब जैसे कि हमें पेज नंबर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर अप्लाई कर दिया। जो भी आपको नंबर देना है तो आप यहाँ से पेज नंबर सीरियल बाय सीरियल या 1 देना चाहते हैं तो आप सिर्फ 1 दे सकते हैं। तो जो भी आप पेज नंबर देना चाहें तो आप यहाँ पे पेज दे सकते हैं। जैसे मुझे 10 देना है, मैंने 10 दे दिया, ताकि आप स्टार्टअप 10 पेज से करना चाहते हैं तो आप 10 दे सकते हैं। और जैसे जैसे आप पेज नीचे लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पेज नंबर जो है वो नीचे शो करते जाएगा। तो ये जो हमारा था पेज नंबर के बारे में। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो रिमूव पेज नंबर कर देंगे, तो जो हमारा पेज नंबर शो कर रहा था वो यहाँ से हट जाता है। अब अगला पॉइंट आते हैं कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज है। अब टेक्स्ट बॉक्स का होता है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है इस पैराग्राफ के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर में। तो इसमें क्लिक करने के बाद बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाते हैं। अब इसमें आपको लगता है कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इस प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने लिया, अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ताकि आप इसे कंट्रोल F2 करके आप देखें प्रीव्यू, तो जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा होगा। यानी एक पेज का लुक थोड़ा सा अच्छा आने के लिए और उसे दिखाने के लिए हम इन सब चीज़ों को ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी टेक्स्ट बॉक्स का। तो यानी बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स का यूज होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया है तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए जाना होगा ड्रॉ बॉक्स के अंदर, और जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से एक बॉक्स तैयार कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर कोई कलर देना चाहें तो आप कलर भी दे सकते हैं, और इसके अंदर आउटलाइन देना चाहें तो आउटलाइन भी दे सकते हैं। आउटलाइन में जो भी आप कलर चूज करेंगे वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये जो हमारा था टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। अब अगला पॉइंट आता है कि क्यू पार्ट का क्या यूज है। दोस्तों क्यू पार्ट का जो यूज होता है कि जैसे मैंने आप सभी को प्लस करके दिखाया था टेबल के अंदर, अगर हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ से कोई डेटा प्लस करें तो उसके लिए कैसे करेंगे। जैसे कि हमने कोई एक छोटा सा 2 टेबल ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने अमाउंट दे दी है। अब इस अमाउंट को प्लस करना है, तो इस अमाउंट को प्लस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि क्यू पार्ट के अंदर जाकर इसके अंदर एक ऑप्शन आता है फील्ड, और फील्ड के अंदर होता है फार्मूला। दोस्तों जैसे आप इसे ओके करेंगे तो जो भी हमारे अमाउंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे।
अब अगला पॉइंट आता है कि अगर हम और भी टेबल लेना चाहें तो वो हम कैसे लेंगे। तो दोस्तों ध्यान है कि ये हमारा जो भी पेजेस है, पेज का जो एंडिंग पॉइंट है, उस एंडिंग पॉइंट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे देख रहे होंगे कर्सर वहाँ मूव कर रहा है। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो एक बॉक्स और आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे कि जब आप दूसरा अमाउंट जब भी प्लस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो ऊपर अमाउंट है वो सेम अमाउंट प्लस हो जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जो फार्मूला मैं करके ओके कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऊपर अमाउंट आ रहा था वही शो कर रहा है, यानी ये गलत है। तो उसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे कि वो पार्ट के अंदर जाकर या फील्ड के अंदर जाएंगे और फील्ड के अंदर फार्मूला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एबॉव का। एबॉव के अंदर ध्यान रहे कि यहाँ पे हमें लिखना है लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट लिखने के बाद जैसे आप ओके करेंगे तब हमारा जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। बाकी जो क्यू पार्ट्स होते हैं पूरे एमएस वर्ड के टॉपिक्स के बारे में होते हैं, जो हम पूरे एमएस वर्ड पढ़ने के बाद इसके बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट क्या है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि हमारा वर्ड आर्ट का क्या यूज है। वर्ड आर्ट होता है कि कोई हेडिंग्स अगर आप एक डिजाइनिंग हेडिंग देना चाहते हैं या खुद लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्ड आर्ट में जाकर आप इससे पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये प्रोजेक्ट पे जो भी हमें लिखना था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपर कंप्यूटर। इसे देने के बाद आप इस पॉइंट को जहाँ भी रखना चाहें इसे रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे हेडिंग में रख दिया, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे हेडिंग है थोड़ा लुकिंग में अच्छा दिखने के लिए हमने यहाँ पे इस टॉपिक को दे दिया, ताकि आप जो भी हेडिंग बनाना चाह रहे हैं आप उसे आसानी से दे सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि ड्रॉप कैप का क्या यूज है। ड्रॉप कैप होता है कि जो हमारा पहला कैरेक्टर होता है, वर्ड होता है, अगर आप उसे बढ़ा देना चाहते हैं, कैपिटल में करना चाहते हैं, तो इसे आसानी से यहाँ बड़ा करके देख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा पेज पे लुक होता है। जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं कि पहला वर्ड हमारा बड़ा होता है, तो इसे देखने के लिए हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि सिग्नेचर लाइन का क्या यूज है। अब सिग्नेचर लाइन का होता है कि जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर ले तो आप चाहेंगे कि सिग्नेचर लाइन बनाए, तो सिग्नेचर लाइन के लिए करना क्या है कि आप सिग्नेचर लाइन पे जब जाकर क्लिक करके ओके करेंगे तो इसमें बहुत सारे हमारे एक लिस्ट ओपन हो जाता है। अब जैसे कि हम उस कंपनी का जो बंदा काम कर रहा है या जो भी पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसका क्या नाम है, वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है। जैसे मैंने दिया कि अजय सिंह मैनेजर पोस्ट पे है, तो यूज करने के बाद क्या होता है वहाँ पे एक हमारा सिग्नेचर लाइन हो जाता है जो वहाँ पे शो करता है कि ये हमारा इस प्रोजेक्ट का मैनेजर जो है उसका ये सिग्नेचर लाइन चाहिए। तो किसी भी तरह का सिग्नेचर लाइन बनाने के लिए आप सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है तो एक टाइमिंग देखना हो या उसका डेट शो करना हो कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा डेट टाइम, कि हमने किस डेट को और किस टाइम और कितने सेकंड पर हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, तो आप उसका डेट टाइम दोनों शो कर सकते हैं। अब इसमें होता है कि हमारी कंपनी के एक बारकोड्स भी होते हैं, हम बारकोड देना चाहते हैं, तो दोस्तों ध्यान है कि उसके लिए हमें जाना पड़ता है ऑब्जेक्ट के अंदर। जब ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखना होगा कि हमारे इसमें पॉइंट जो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें से हमें बारकोड बनाना है, तो बारकोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बारकोड पे जैसे ही आप क्लिक करके ओके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बारकोड ऑप्शन आ जाएगा। अब बारकोड ऑप्शन आने के बाद आप इसे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके और उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों आसानी से यहाँ एक बारकोड हमने छोटा सा बना कर रख लिया। ध्यान रहे कि अगर बारकोड के अंदर जो भी चीज़ें और भी बनाना चाहें तो आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो और भी दोबारा एक बारकोड बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस बारकोड को हटाना चाहें तो इस बारकोड का हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। दोबारा बारकोड लेना है तो आप इसी के अंदर जाकर आसानी से बारकोड ले सकते हैं। बारकोड के अंदर क्या है, जब नेक्स्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारे हमारे पॉइंट्स होते हैं, बारकोड रिडक्शंस होते हैं। अगर आप उस बारकोड के रिडक्शन को ज़्यादा हम देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। जैसे हमने 3 पॉइंट दे दिया, इसके बारकोड्स की हाइट देना चाहें तो हम हाइट में दे दिया, उसके बाद आप इसे नेक्स्ट करके आप फिनिश कर सकते हैं, ताकि इस तरीके का हमारा छोटा मोटा बारकोड बन जाए। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो हमारे इक्वेशंस होते हैं। इक्वेशंस होते हैं कि जैसे कोई छोटे मोटे मैथ्स के फार्मूलेस होते हैं या मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं, अगर वो चीज़ें हम यहाँ पे देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं जो इसमें लगता है कि आपको यूजिबल है या आपके यूज करने लायक अगर कोई डेटा है तो आप इसे आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं।
जो भी चीज़ सिंबल्स इसके अंदर देने हैं, आप इस तरीके का सिंबल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा यूज है वो इक्वेशंस का मैथमेटिकल स्किल यूज किया जाता है। अब इसके अंदर मान के चलते हैं कि अगर कोई हमें कोई सिंबल्स देना है, कोई टिपिक्स देना है, तो आप सिंबल के अंदर जाएंगे। जैसे मोर सिंबल के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे बहुत तरीके का हमारे यहाँ सिंबल आ रहा है। आपको इसमें से कोई भी सिंबल यूजिबल है तो आप इसे लेकर इससे इंसर्ट करके आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सिंबल का टॉपिक। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा इंसर्ट। हमने जो था इंसर्ट के बारे में जो भी चीज़ें कैसे यूज करना है, कैसे यूजेबल करना है, तो इस तरीके से जो है हम इंसर्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना